तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जोड़ कैसे बनाया जाता है, घटाव कैसे बनाया जाता है और गुना कैसे बनाया जाता है और भाग कैसे बनाया जाता है। अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग आपको जीरो कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा अच्छी तरीके से सीख जाओगे। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि आप छोटे बच्चे से लेकर यहाँ बूढ़े तक कोई भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आसानी से पूरा जोड़ घटाव गुना भाग आसानी से पूरा सीख सकते हो। तो चलिए बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपको सवाल दे तो अगर उस सवाल को कैसे पता करेंगे कि ये जोड़ करना है, घटाव करना है या गुना करना है, तो ये जो है ना सिंबल के हिसाब से, चिन्ह के हिसाब से आप समझ सकते हो कि ये जोड़ करना है, घटाव करना है या गुना करना है। तो यहाँ पे जो ना ये प्लस का चिन्ह है, प्लस, इसको प्लस का चिन्ह बोलते हैं, मतलब जोड़ का चिन्ह है। तो यहाँ पे जोड़ है ना, आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जोड़ करना है ना, तो आप जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी कर रहे हो तो आप सबसे पहले ये देखिएगा कि दाहिनी तरफ, जो दाहिने तरफ है ना, दाहिना हाथ से दाहिने की तरफ से बामा तरफ, बामी की ओर जाना है। तो यहाँ पे जैसे कि ऊपर में 3 है, 3 और नीचे में 1 है, 3 और 1 जैसे होता है 4, 3 और 1 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख देना है, 4 लिख देंगे। और आगे देखिए 6 और 2 है, 6 और 2 जैसे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे जैसे 6 है, 6 में अगर 2 जोड़ोगे 6 7 8 होगा, तो यहाँ पे 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 हो गया है। उसके बाद आगे देख रहे हैं 2 और 5 को जोड़ गए, अगर 2 और 5 को जोड़ोगे तो 7 हो जाता है, यहाँ पे 2 और 5 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 और 6 है, 3 और 6 जैसे कि 3 4 5 6 7 8 9 होता है, तो यहाँ पे 3 और 6 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आराम से 9 लिख दो। और यहाँ पे 5 और 4 को भी जोड़ोगे तो यहाँ पे 9 ही आता है, तो यहाँ पे आगे 9 लिख दो। और 4 है, ऊपर में 4 है और नीचे में 2 है, अगर 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 होगा, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। ये जोड़ आसानी से बन गया। अगर आप यहाँ तक सीख गए हो तो इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाकर देखो, अगर नहीं बन रहा है तो देखो जैसे कि यहाँ पे 3 है, 3 और 5 को जब जोड़ोगे, जैसे कि 3 है, अगर 5 उसमें ऐड करना है तो 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे दाहिने तरफ से कर रहे हैं, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 लिख देना। और यहाँ पे देखो 6 और 2 होता है 6 7 8, तो यहाँ पे भी उसके आगे बढ़ते जाना है और यहाँ पे 8 लिख देना। और यहाँ जैसे कि 4 है, ऊपर में 4 है और नीचे में 3 है, 4 और 3 हो जाता है 7, तो यहाँ पे 7 लिख देना। और 7 और 2, इसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाना है, 7 और 2 है, 7 2 होता है 9, तो यहाँ पे 9 लिख देना। 3 और 1, ऊपर में 3 है और नीचे में 1 है, 3 और 1 को जोड़ना है, 3 और 1 होता है 4, 4 यहाँ पे लिख देना है। और 6, ऊपर में 6 है और 2 है, नीचे में 2 है, तो 6 और 2 को जब जोड़ोगे ना तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आराम से लिख देना है। तो यहाँ पे ये जोड़ जो है ना, जोड़ बनाना आप सीख गए हो। अब चलिए घटाव बनाना सीख लेते हैं। घटाव जो है ना, घटाव जोड़ का ही उल्टा होता है, इसमें जोड़ना होता है और इसमें घटाना होता है। यहाँ पे घटाव का ये जो है ना, घटाव का सिंबल आपको ये जो था वो आगे का सिंबल देख के, चिन्ह देख को आप पता कर सकते हो कि ये जोड़ है या घटाव है। तो यहाँ पे जो है सिंबल के हिसाब से ये घटाव है। तो यहाँ पे अगर 7 में से 2 को घटाओगे, तो जैसे कि 7 में से 2 को घटाओगे तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि 2 सबसे छोटी संख्या 2 है, अगर 7 में से 2 को घटाना है तो 2, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 5 आया, तो यहाँ पे आराम से 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 आना है। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, जोड़ घटाव गुना भाग में सभी जगह ध्यान रखिएगा कि जब बना रहे हो ना तो दाहिने तरफ से बाएं तरफ आना है, ये ध्यान हमेशा रखिएगा। और यहाँ पे देखिए 4 है, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे उसके सामने बगल में लिखते जाओ। यहाँ पे 2 है, 2 में से जब 1 घटाओगे 2 रुपया है अगर आपके पास, अगर उसमें से 1 रुपया खर्च कर दे रहे हो तो वहाँ पे 2 में से आपके पास 1 रुपया बचेगा, तो यहाँ पे 1 आराम से लिख देते हैं। और यहाँ पे 3 है, 3 में से भी 2 अगर घटा दोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो। यहाँ पे 6 है,
6 जो है, 6 में से अगर 4 घटा दिया जाए, 6 में से 4 घटा दिया, जैसे 4 घटाना है तो 4 5 6 2 आता है तो 2 लिख दो आराम, 2 लिख दिए यहाँ पे। और लास्ट में 5 में से अगर 3 घटाए, 3 यहाँ छोटी संख्या जो 3 है ना, 3 के बाद गिनो, 3 4 5 2 आ रहा है तो 2 यहाँ पे भी लिख दो। यह ना जो घटाना है, घटाओ आराम से सीख जाओगे। जोड़ का ही उल्टा है, इसमें जैसे जोड़ रहे थे ना 3 और 5 को जोड़ रहे थे, यहाँ पे 5 यहाँ पे 7 और 2 को घटा रहे हैं। घटाना है और जोड़ना दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे घटा रहे हैं और यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो आगे मतलब यहाँ तक जोड़ घटाओ दोनों आराम अच्छे तरीके से सीख गए हो, तो आगे चलते हैं और गुना सीखते हैं। यहाँ पे 1 अंक का गुना है, ये जो है ना ये संख्या 1 है तो मतलब कि 2 है, तो यहाँ पे 1 ही संख्या है और दो संख्या, तो ये जो है 2 अंक का गुना है और ये जो है 1 अंक का गुना है। तो सबसे पहले 1 अंक का गुना आराम से सीख लेते हैं, तो उसके बाद 2 अंक का सीखेंगे, 3 अंक का सीखेंगे, जो भी आगे जो भी है वो सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना 3 को अगर 2 से गुना करेंगे तो मतलब कि 3 का पहाड़ा 2 बेर पढ़ोगे, 3 एकम 3 3 दूने 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 6 लिख दिए। और 4 को 2 से गुना करना, मतलब कि 4 के पहाड़ा 2 बेर पढ़ना है, तो 4 दूना 8 होता है यहाँ पे 8, और 2 को 2 से गुना करो तो मतलब 2 का पहाड़ा 2 बेर पढ़ो, 2 गुने 2 4 हो जाता है, यहाँ पे 4 लिखो। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 3 6 है, तीसरा संख्या जो है तो 1 2 3, तीसरा संख्या 6 है, तो 6 अगर 2 से गुना करें मतलब 6 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ो, 6 6 दूनी 12, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 12 के 2 हो जाएगा। यहाँ पे हासिल 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 लिख दो, नहीं मतलब याद रखो कि 1 हासिल है, नहीं तो नहीं याद रहता है तो आप यहाँ पे लिख दो। तो 4 है, अब 4 बचा, 4 को 2 से गुना करो, 4 एकम 4 4 दूना 8, तो 8 है, 8 में 1 जोड़ दो, जो हासिल बचा है ना वो आप इसमें जोड़ दो, ठीक। तो 4 दूना 8 होता है, 8 में 1 ऐड कर दो, जोड़ दो, तो 4 1 5 हो जाएगा यहाँ पे 5। और इसके बाद लास्ट संख्या जो तो 3 को 2 से गुना करना, मतलब कि 3 को 2 बार पढ़ना है, पहाड़ा जो जानते हो ना 3 को 2 बार पढ़ना है, 3 एकम 3 3 दूना 6 होता है, यहाँ पे 3 एकम 3 3 दूना 6। यहाँ पे 1 अंक का गुना आप अच्छे तरीके से सीख लिया। आप जानते हैं 2 अंक का गुना, 2 अंक का गुना है ना बस वैसे ही है, बस उसके नीचे भी दूसरी संख्या से गुना करना होता है। जैसे कि पहले संख्या 3 है और दूसरी संख्या 2 है, तो पहले संख्या से पहले सभी में गुना करो, जैसे इस 1 अंक वाले में किए हो ना वैसे ही पहले संख्या को पूरे में गुना करो और इसके बाद दूसरे संख्या को। देखिए आराम से यहाँ पे देखा दो, यहाँ पे 2 संख्या में 2 है और 2 नीचे में 3 है, तो ये बोल रहा है 2 का गुना 3 करो, 2 गुने 3 मतलब 2 का पहाड़ा 3 बेर पढ़ो, 2 एकम 2 2 दूने 4 2 तिया 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो, 6 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद 3 है तो 3 को 3 बेर पढ़ो, जैसे 3 एकम 3 3 दूने 6 3 तिया 9, यहाँ पे 9 लिख दो, 9 लिख दो। 4 का पहाड़ा आप 3 पे पढ़ना है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12, 12 है ना, यहाँ पे देखो साइड में दिखा रहा हूँ, जैसे 12 है यहाँ पे आपको सिर्फ ये अक्षर लिखना है, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे सिर्फ एक अक्षर ये लिखना है, और ये जो बच जाता है ना इसे हासिल ही कहते हैं, हासिल इसे ही बोलते हैं, हासिल इसे बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 हासिल हो गया और 2 डिजिट 2 संख्या जो 2 यहाँ पे उतर जाएगा, तो 4 तिया 12 होता है, तो 12 का 2 यहाँ पे उतर जाएगा और हासिल 1 बच गया। तो नहीं, अगर आपको नहीं याद रहता है कि हासिल कितना बचा था तो यहाँ इसके ऊपर लिख दो। अब बचा 6, जो 6 है ना 6 को 3 से गुना करना है, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 होता है, 18 में 1 हासिल जो बचा है ना उसको ऐड कर जोड़ दो, तो 18 1 19 हो जाएगा। जैसे 19 है तो 19 का ये 9 लिखोगे लेकिन 1 हासिल छोड़ दोगे, मतलब हासिल में रख लोगे, तो 9 यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे 9 लिख दिए और हासिल फिर से 1 बच गया है तो इसके ऊपर 1 लिख दो अगर आपको याद नहीं रहता है तो यहाँ पे है ना 2 को अगर 3 से गुना करते हैं, जैसे 2 का हम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो 6 और हासिल 1 है तो 6 और 1 जो है ना 7 हो जाता है। यहाँ पे 7 जो है ना
7, इसके आगे 0 7 भी, मतलब 2 डिजिट में देखें, 2 संख्या में देखें तो यहाँ पे 19 है तो 2 संख्या है, यहाँ पे 7 है तो अकेले संख्या था, यहाँ पे कोई हासिल जो है नहीं बनता है। अगर आप 0 लगा दो आगे तो यहाँ 0 कोई हासिल नहीं है, मतलब 0 को अगर किसी भी संख्या में जोड़ोगे तो उतना ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 को 3 से गुना कर रहे हैं तो 2 एकम 2, 2 3 4, 2 3 6, 6 में 1 जोड़ना है, 1 7 हो जाएगा, हासिल तो 1 भी नहीं बचा तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। 3 को अब 3 से गुना करना है, मतलब 3 का पहाड़ा जो है 3 बार पढ़ना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 होता है। यहाँ पे 9 लिख दो। यहाँ पे हासिल जो नहीं बचा था 7 है ना, 7 सिर्फ 7 लिखा हुआ था, यहाँ 0 है तो 0 को हासिल नहीं हुआ तो यहाँ पे 0 हासिल है। तो यहाँ पे 3 को 3 से गुना करना है, 3 3 9 होता है तो यहाँ पे 9 लिख देना है। अब 6 बचा, 6 लास्ट संख्या, 6 लास्ट संख्या देख आराम कि 6 लास्ट संख्या, 6 को अगर 3 से जब गुना करना होगा ना तो 6 3 18 होता है। जैसे कि आप पहाड़ा पढ़ लो 3 बार, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 होता है। तो 18 जो है ना, 18 का आप सिर्फ 8 नहीं लिखोगे, 18 का 8 नहीं लिखोगे, लास्ट संख्या है तो यहाँ पे 18 का 18 ही लिखा जाएगा। जैसे 18 का 18 ही हो गया। अब देख रहे हैं कि 2 संख्या है, जो एक संख्या को तो यहाँ पे जैसे किए थे वैसा कर लिए। अब इसके बाद दूसरा संख्या जो 2 है ना, उसको आप सभी से गुना करना है। अब ये ध्यान में रखिएगा कि जब दूसरे संख्या से गुना करोगे ना तो पहले संख्या के नीचे ना लिखो, दूसरे संख्या के नीचे लिखोगे। जैसे कि 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो। एक संख्या को छोड़ के यहाँ पे नीचे लिखना है, ताकि मतलब आंसर ऐसे मतलब रूल होता है ये, एक संख्या को छोड़कर यहाँ लिखना है तो 4। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, 1 2 संख्या से गुना करते जाओ तो 2 दूना 4 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ बचा 3 को 2 से गुना करो, 3 दूना 6 होता है तो इसके नीचे 6 लिख दो, सामने सामने लिखना है ताकि आपको जोड़ करने में यहाँ पे जोड़ होता है। मैं आगे बता रहा हूँ पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे। तब इसके बाद आया 4 को 2 से गुना करो, 4 दूनी 8 होता है, यहाँ पे 8 लिख दो। 6 को आप 2 से गुना, 6 का एकम 6, 6 दूना 12 होता है। 12 का आप यहाँ देखो, 12 जो है ना 12 का ये 2 लिखो, सिर्फ ये 2 लिखो, एक हासिल छोड़ दो। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए, हासिल जो है 1 बच गया, 1 बच गया। तो 2 को आप 2 से गुना करो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 में हासिल 1 जो बच रहा है ना, यहाँ 12 लिखो, 12 के 2 लिखे हो तो हासिल जो 1 बच रहा है उसको हासिल यहाँ पे जोड़ दो। 3 दूना, पहले ये 2 का देख रहे हैं ना, तो 2 दूना 4 होता है, 4 में हासिल 1 जोड़ दो, 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिख दिए। अब इसके बाद देखो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूना 6 होता है तो यहाँ पे 6, कोई भी हासिल है यहाँ पे नहीं है, 5 लिखा गया है, पहले 5 आया था, 5 में कोई हासिल नहीं है तो यहाँ पे 3 दूना 6 आराम से इसके नीचे लिखते जाओ, लिख दिए। और लास्ट संख्या बता, लास्ट संख्या में ये आता है कि अगर उस संख्या से गुना कर रहे हो ना तो वो संख्या पूरा लिखा जाएगा। जैसे कि 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ रहे हैं, 6 एकम 6, 6 दूना 12, और 12 को लास्ट में 12 ही लिख दो और उसके नीचे एक लाइन खींच दो, एक लाइन खींच दिए। और इसके बाद आप इसको ना जोड़ देना है, इस दोनों संख्या को जोड़ देना है। यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दे दो, ये जोड़ का चिन्ह होता है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था पहले ही। ये संख्या जो आ गया मतलब गुना कर लिए तुम दोनों संख्या से, इससे भी और इससे भी दोनों से गुना कर लिए, जैसे लिखना है वैसे लिख दिए। और इसके बाद है ना, तो इस दोनों संख्या जो 2 है जोड़ हो गया, मतलब इसको जोड़ करना है तो यहाँ पे जोड़ का सिंबल दे दो। जो जोड़ मैंने सिखाया था यहाँ पे वैसे ही जोड़ करना है। जैसे 6 है, 6 के नीचे अगर कुछ भी नहीं तो 0 मान लो, 0 6 और 0 6 ही हो जाएगा। ये 6 को अगर 0 जोड़ोगे तो 0 6 ही हो जाएगा। और 9 4 जो होता है ना, 9 और 4 को जोड़, 9 10 11 12 13 हो जाता है, यहाँ पे 13। तो 13 को मैंने बोला था 3 लिखने को, हासिल 1 बच जाएगा, 13 का 3, हासिल एक बच गया, याद रखना हासिल 1 बच गया। अब देखो 2 को 6 से जोड़ो, 6 7 8 होता है और हासिल आपके पास 1 है तो 8 और 1 9 हो जाएगा। और यहाँ 8 और 9 और 8 जो ना, ऊपर में 9 है और नीचे में 8 है, 9 और 8 को जब जोड़ोगे तो जैसे कि 9 10 11 12 13 14 15 16
17 17 आ रहा है, 9 और 8 को जब जोड़ रहे हैं तो 17 आ रहा है, तो यहाँ पे 17 है, तो 17 का 7 लिखाएगा बल्कि 17 नहीं, तो 17 का यहाँ पे 7 लिख दो, हासिल आपके पास एक बच गया। तो अब इसके बाद आगे आओ, 7 और 2 है ना, 7 और 2 7 8 9 होता है, 9 में आपके पास एक हासिल बचा है, 9 में एक हासिल बचा है, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 का जो है ना यहाँ पे देखो 10 का 0 लिखाएगा यानी कि 10, तो यहाँ पे 10 का 0 दे दो, 0 दे दिए। इसके बाद यहाँ पे आपके पास हासिल एक बच गया है, याद रखना है ये हासिल एक बच गया है, तो आगे में इस संख्या में जोड़ना है। तो 9 9 5 जो होता है 13 होता है, जैसे 9 10 11 12 13, 9 5 13 होता है, सॉरी 9 5 जो होता है 14 होता है, तो 9 और 5 को जोड़ देना है, 9 10 11 12 13 14 होता है, तो 14। और आप याद रखिए कि यहाँ पे एक हासिल बच गया, तो 14 और 1 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 का 5 लिखा जाएगा, 15 का 5 लिखा गया, फिर से हासिल एक बच गया, तो 8 और 6 को जोड़ोगी ना, 8 जैसे 8 9 10 11 12 13 14 14 आ रहा है, 8 6 14 आ रहा है, 14 एक हासिल बचा है, 14 1 15 हो जाएगा, 15 फिर से एक हासिल बच गया, 15 हो गया। और यहाँ पे देखो 1 और 2 है, 1 और 2 को जब जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, 3 और 1 हासिल है तो 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हासिल जोड़कर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे कोई हासिल नहीं आया, 4 के 4 लिखा गया, तो यहाँ पे 1 का 1 उतार दो, ये आपका 2 अंक का आंसर आ गया, 2 अंक का गुना हो गया। और अब इसके बाद भाग जानते हैं, भाग करना बहुत आसान है, भाग भी ऐसे ही बहुत आसान है, ये भी बनाना सीख जाओगे। तो चलिए आप आगे भाग बनाना सीखते हैं। भाग ना बहुत आसान तरीके से मैं समझा दूंगा, बहुत ही इजी तरीके से, मतलब बोला था ना, अगर बच्चे से बूढ़े तक कोई भी देख रहे होंगे ना, तो भाग जोड़ घटाव गुना भाग कोई भी सवाल आप बना सकते हो। यहाँ पे देखो भाग है, भाग जो है ना ऐसे भी हो सकता है या तो ऐसे भी हो सकता है, 2 को जैसे ये 4 6 8 2 6 है, ये भाग है, ये भाग का सिंबल जो होता है ना, ये भाग का सिंबल होता है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है ना, 2 को इस समय भाग देना है, तो इतना बड़ा संख्या तो इसके बाद डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 2 का 4 जो है ना 4, तो 2 ये जानो कि 4 कब आता है, 2 का पहाड़ा में 4 आता है, हाँ आता है, 2 एकम 2 2 दूना 4, 2 बार में 2 के पहाड़ा में 4 आता है, तो यहाँ पे 4 लिखो इसके नीचे, और यहाँ पे बट्टे 2 4 लिखो और नीचे बट्टे में 2। अब ये ध्यान रखो कि 4 जो है ना 2 के पहाड़ा में कितने बार में आया, 2 एकम 2 2 दूना 4, 2 बार में आया, तो यहाँ पे भागफल में 2 लिख दो, ये भागफल होता है और ये भाज्य होता है। तो यहाँ 4 है, तो 4 2 के पहाड़ा में जो 4 आता है ना, 4 2 बार में आता है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। और इसके बाद आगे की संख्या है ना, इसको मतलब 4 में से 4 गए तो 31 हो जाएगा, मतलब कि 0 बचा, तो यहाँ पे 0 नहीं 31 लिखा जाता है, लिखने में अच्छा होता है इसलिए लिखते हैं। और इसके बाद आगे की संख्या जो है ना, जैसे कि आगे की संख्या 6 है, 6 को यहाँ पे उतारो, 6 को यहाँ पे उतार दिए। तब इसके बाद देखो कि 2 के पहाड़ा में है ना 6 आता है या नहीं, हाँ आता है, 2 के पहाड़ा में 6, 2 एकम 2 2 दूना 4 2 3 6, 3 बार में आता है, तो यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 6 आता है तो यहाँ 6 लिख दो, हाँ 6 आता है तो 6 लिख दो, कट गया ये 0 बच गया, 6 गया तो कट, कुछ नहीं बचा। और ये इसके बाद 8 है, इसके बाद 8 उठा दो यहाँ पे, इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ जब तक खत्म न हो जाए संख्या। तो यहाँ पे 8 है, तो इसके बाद 8 उतारे, 8 आप देखो कि 2 के पहाड़ा में 8 आ रहा है ना, हाँ 4 बार में 8 आ रहा है, 2 एकम 2 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 4 बार में आ रहा है 8, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4 यहाँ पे लिख दे। और 8 आ रहा है तो हाँ आ रहा है, यहाँ पे फिर से बट्टे खींच देना, बट्टे मतलब इसको मतलब इस जब हटाना होता है ना तो हटाते हैं, यहाँ पे जो ना घटाव करते हैं, यहाँ पे माइनस लगा दो, अच्छे से ध्यान रहेगा कि हटाना। यहाँ में से 8 में से 8 गया तो 31 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 31 दे देंगे। इसके बाद 8 जब संख्या उतर गया, यहाँ पे उतार चुके हो 8, इसके बाद देखो कि 2 है तो 2 को उतार, हाँ
2 उतर गया। आप देखो कि 2 के पहाड़ा में 2 आता है, हाँ पहले ही बार में आता है 2, यहाँ पे पहले ही बार में 2 आ जाता है। तो यहाँ पे 2 का 2 से गुना करना है, तो 2 कब कितने बार में आ रहा है, तो यहाँ पे ये लिख दो, 2 एक बार में 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, 2 में से 2 गया, कटे 0 बच गया। और इसके बाद 2 उतार दिए, लास्ट संख्या 6 बचा, 6 भी यहाँ पे उतार दो, 6 उतार दिए तो 2 के पहाड़ा में देखो 6 आता है कि नहीं, हाँ आता है, 3 बार में आता है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। जैसे 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, 3 बार में यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे 0 से 31 हो गया। इसके बाद 31 हो गया, तो यहाँ पे 31 दे दो। देखो कि इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो ये जो है ना, इसका भाग जो है ये आंसर आ गया, इसका आ गया ये आंसर लिख दो। ये आंसर हो गया, मतलब बहुत अच्छे तरीके से भाग बन गया, मतलब इसका शेष 0 हो गया, 0 शेष आ जाए, भाग हो गया। अगर कुछ छोड़ भी देते हो ना, शेष कुछ शेष बच जाता है तो इसे शेष लिख देते हैं, ये शेष होता है। यहाँ पे भाज्य होता है, भाज्य भागफल शेषफल होता है, ये आगे पढ़ोगे जब बड़े हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से जोड़ घटाव गुना भाग करना अच्छे से आसानी से सीख गए हो ना। तो अगर चाहते हो कि ये जोड़ घटाव गुना भाग, ये तो बहुत आसान है। अगर चाहते हो कि इस जोड़ घटाव गुना भाग से थोड़ा ऊपर लेवल का जोड़ घटाव गुना भाग सीखना चाहते हो, तो ऊपर में एक वीडियो है, इस वीडियो को आराम से जैसे एंजॉय के साथ देखे हो, उस एंजॉय के साथ देख लो, इससे ऊपर लेवल का जोड़ घटाव गुना भाग सीख सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।